Hi everyone. Document retrieval using machine learning and text पैटर्न बाइनरी फीचर्स मॉडल को हम इस वीडियो में समझेंगे। मॉडल से रिलेटेड सोर्स कोड और डॉक्यूमेंट आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इस मॉडल में हम डॉक्यूमेंट को रिट्रीव करेंगे उनके टेक्स्ट के आधार पे। और रिट्रीव करने का मतलब है कि यदि मैं कोई क्वेरी लिख रहा हूँ या कोई पर्टिकुलर डिमांड कर रहा हूँ तो उस क्वेरी में जो टेक्स्ट टर्म्स आ रहे हैं उसके आधार पे टर्म्स निकल के आए, सॉरी डॉक्यूमेंट निकल के आए। और इस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स को रिट्रीव करके रिलेवेंसी फाइंड आउट करी जाती है कि जो टर्म्स हमने सर्च किए थे उसके अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट आए हैं या फिर कुछ इररिलेवेंट डॉक्यूमेंट आ गए हैं। और उसी से उस मॉडल को चेक किया जाता है कि वो कितना बढ़िया वर्क कर रहा है। और इस प्रकार के मॉडल में हमने जो फीचर वेक्टर यूज किए हुए वो पैटर्न्स फाइंड आउट किए हैं। मतलब टर्म्स, एक टर्म दूसरे टर्म से जो कनेक्टेड रहेंगे उनको हम पैटर्न बोलेंगे। जैसे कंप्यूटर साइंस एक टर्म हो जाएगी और डेटा और साइंस, यदि अपन डेटा और साइंस अलग अलग वर्ड बोलेंगे तो वो टर्म है, पर यदि डेटा साइंस बोलेंगे तो आपका पैटर्न हो गया। तो ऐसे पैटर्न्स हमने उसमें फाइंड आउट किए हैं और उसको फिर हम पॉजिटिव नेगेटिव क्लास में डिवाइड कर कर उसको फिर बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने का मतलब हर टर्म को एक यूनिक बाइनरी सेट असाइन कर देना और फिर उस बाइनरी टर्म को हम न्यूरल नेटवर्क में ट्रेन करवाते हैं। तो हमारा फिर न्यूरल नेटवर्क ट्रेन करता है उस बाइनरी वेक्टर को। यहाँ पर जो बाइनरी कन्वर्जन है वो आप हर टर्म के आस्की वैल्यू से भी ले सकते हैं या अपना भी कोई एक सेट बना सकते हैं। और उसके बाद जब आपका वो कन्वर्जन हो जाएगा तो फिर आप ट्रेनिंग के लिए फीचर वेक्टर्स को यूज करेंगे। और सेम चीज फिर आप अपने कोई जो यूजर क्वेरी कर रहा है तो उसके लिए भी आप यूज करने वाले हैं कि उसमें से पैटर्न फाइंड आउट करेंगे और फिर उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके ट्रेन न्यूरल नेटवर्क में पास करेंगे और फिर वो बताएगा कि किस प्रकार के डॉक्यूमेंट को हमें पॉपअप करना है। तो स्टार्ट करते हैं इस मॉडल को कि कैसे ये मॉडल वर्क करता है। मतलब हमने जो डेवलप किया, आप जब कोड डाउनलोड करेंगे तो आपको कैसा दिखेगा वो। ठीक है, तो जब आप कोड डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपको रिजल्ट अंडरस्कोर मॉडिफाई नाम का फंक्शन मिलेगा जिसको आपको रन करना है। और जब आप उसको रन करेंगे तो उसका जो आउटपुट है वो आपको कमांड विंडो पे दिखेगा। तो यहाँ पर हम उसको आउटपुट देख पा रहे हैं। तो ये एक्यूरेसी है और क्लास वाइज जो एक्यूरेसी है। और उसके बाद आपका प्रिसीजन, रिकॉल, एफ मेजर की जो वैल्यूज हैं वो हमें दिख रही हैं। और इसी प्रकार से आप जो टेस्टिंग डेटा सेट है उसकी साइज हल्की सी बदलेंगे तो आपको दूसरे रिजल्ट्स मिलेंगे। डॉक्यूमेंट रिट्रीवल में जो या डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन में कहना चाहिए अभी कि आपको सही क्लास में डॉक्यूमेंट को क्लासिफाई करना होगा, तभी वो एक्यूरेसी बढ़ा पाएगा। और उसमें जितना आप बढ़िया से डिक्शनरी मेंटेन करेंगे उतना अच्छे रिजल्ट्स आपके आएंगे। और इसी से रिलेटेड और भी हमारे वर्क हैं जिसको आप वीडियो से देख सकते हैं या आपके अपने कोई रिसर्च एरिया है तो आप मुझसे उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।